देखिए, बाजार में पैनी पैनी स्टॉक तो बहुत सारे लोग करते हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी मेंटेलिटी अगर आप देखें तो हमेशा जल्दी से पैसे कमाने की होती है। पर अगर आप मार्केट की बात करें तो ये आपको हमेशा ये जो दाव है ये आपको उल्टा पड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो जो लोग फटाफट कमाने की सोचते हैं वो अंधाधुंध पैसे लगाते हैं और बिना रिसर्च के अगर आप देखें तो एक बड़ा जो कैपिटल का हिस्सा है ये पैनी स्टॉक में लाकर ये सोचते हैं कि बाजार में मुझे ज्यादा फायदे होंगे। पर उसके सामने अगर आप देखें तो अगर आपने कैलकुलेटिव रिस्क लेना शुरू कर दिया और बेहतर अगर आपने रिसर्च शुरू कर दिए कि कैसे मेरी कंपनी कामकाज कर रही है और किस तरह के क्वार्टरली नतीजे चल रहे हैं और किसके वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, कौन से म्यूचुअल फंड कंपनियां इस पे टारगेट कर रही हैं और साथ में जो भी एक कंपनी का कामकाज है ये फ्यूचर में बजट के हिसाब से कैसे चल रहा है, ये सारी बातों पे जब आप ध्यान दोगे तो बाजार में अगर आप कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं तो आपके लॉस होने के जो चांसेस हैं ये आपको न्यूनतम ही नजर आएंगे। और इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा कारण देखें तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको खुद की मेहनत से फॉलो करना पड़ेगा और जितना बेहतर आपका मेहनत होगा उतने ही चांसेस बनते हैं कि जो भी स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो के लिए पकड़ेंगे वो आपको बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उन्हीं पीरियड में अगर आप देखें तो दो ऐसी कंपनियों की चर्चा करूंगा जिस पर मैंने रिसर्च की है और इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली और जो भी एस्पेक्ट मैंने आपको बताया है उस पर अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो स्टॉक है उस पर आप बेहतर रिसर्च कर पाओगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसको बताने के लिए कौन सी कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पहली कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हम लोग ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड की बातें कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट 1 से 2 साल में जो भी कंपनियां आपको बड़े सेक्टर में कामकाज करती हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो जोर है ये सेमीकंडक्टर जो कि कार की बैटरी और कहीं ना कहीं उसकी सिस्टम चलाने के लिए यूज़ हो रहे हैं और उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है ये चाइना से किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश लगातार गवर्नमेंट कर रही है। और उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें आपको भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं उन पर लगातार जोर डाला जा रहा है। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड जो कि बाजार में इसके पार्ट्स बनाता है इसके डिमांड भी लगातार बढ़ने वाले हैं। और यही जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि कितना आपका बेहतर रिसर्च होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आने वाला जो पीरियड है उसमें आप कैसे कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और उनमें अगर आप देखें तो ये जो 37 पैसे का स्टॉक है उस पर आपको दाव लगाना चाहिए। और अगर आपने सही तरीके से इस पर रिसर्च कर लिया और अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही होने वाला है। तो दूसरी कंपनी की डिटेल है ये आपके सामने आ गया है और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमने 99 पैसे का जो स्टॉक है उसकी चर्चा की थी तो उसके सामने अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो ये आपको आधे के आसपास नजर आ रहा है। और साथ में अगर आप एक और पॉजिटिव की बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ की ये कंपनी है और अगर आप इसके बुक वैल्यू की बात करें तो आपको प्राइस बिल्कुल आधा नजर आ रहा है। और यही जो पॉजिटिव चीजें हैं ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई आप स्टॉक पकड़ते हैं तो उसके इतने खस्ते हाल होने के बावजूद अगर आप पैसे लगाओगे तो ऐसे चांसेस नहीं बनेंगे कि बाजार में आपको कमा कर ही देगा। पर अगर आप बेहतर रिसर्च करोगे तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि जो भी स्टॉक आप पकड़ोगे उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके बेसिस पर आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें ये आपको पॉजिटिव नजर आ रही हैं। और साथ में मैंने आपको वॉल्यूम की बात की है कि आप एनएससी को देख लें या फिर बीएससी को देख लें ये आपको बेहतरीन नजर आएगी। और यही जो चीजें हैं ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि बाजार में एक्चुअल में क्या चल रहा है और उस बेसिस पर अगर आप बेहतर रिसर्च करोगे तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि जो भी स्टॉक आप पकड़ रहे हैं वो आपको कितना फायदा कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। और इसके लिए अगर आप देखें तो आपका रिसर्च हमेशा बेहतर ही होना चाहिए।